गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टुडे वी विल डू वेलोसिटी। देखो आज हम यहाँ पे वेलोसिटी पढ़ेंगे कि कैसे हम वेलोसिटी को वेक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं और कैसे हम उसको रिजॉल्व करते हैं दो वेक्टर्स के टर्म्स में। ठीक है, हम ये पढ़ेंगे आज। तो जैसे कि आपको पता है वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, द वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ, रेशियो भी कह सकते हैं इसको हम, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी को हम लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा डेल आर या डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल टी लिख देंगे। अब ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे आपको पता है कि किसी भी चीज़ के पोजीशन को हम x और y दो कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लिखते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। तो इसको हम लिख देंगे डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जी। मतलब इस बॉडी का जो भी ऑब्जेक्ट है इसका जो x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू डेल एक्स है और ये y कोऑर्डिनेट है। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है तो ये डिस्टेंस इसकी कितनी है, डेल एक्स है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, डेल वाई है। ये मतलब हो गया इसका, और ये डिस्टेंस आर है, इसी को हम आर कह रहे हैं। ठीक है, अपॉन डेल टी हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं अलग अलग लिख दूँ। अगर डेल एक्स अपॉन डेल टी इंटू वाई, फिर डेल वाई अपॉन डेल टी इंटू जे। आपको ये पूरा करना है, डायग्राम भी बनाना है आपको। तो डेल एक्स अपॉन डेल टी क्या हो गया, समझ लो, डेल एक्स अपॉन डेल टी हो गया हमारा। ये भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट हमारा एक्स की डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब वेलोसिटी हमारी एक्स वाली आएगी। तो इसको हम वी एक्स लिख देंगे। वी एक्स का मतलब है वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस, और ये वी वाई के अलोंग। ठीक है, अब एक होती है हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब आप लोगों को शायद पता हो, किसी भी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। मतलब छोटे से छोटे इंस्टेंट पर आप लोग एक्टिवा चलाते हो, बाइक चलाते हो, उसमें आगे एक स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है। वो स्पीडोमीटर क्या होता है, उसमें वेलोसिटी की वैल्यू क्या सेम रहती है, वो हर सेकंड में चेंज होती रहती है, कभी 40, कभी 30, कभी 20 एकदम से। तो वो आपको कौन सी वेलोसिटी बता रही है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, द instantaneous velocity is given by the limiting value of average velocity। मतलब छोटी से छोटी वैल्यू को बताएगा। एवरेज वेलोसिटी एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेस ज़ीरो। टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा यहाँ पे, ज़ीरो, मतलब छोटे से छोटे टाइम पे भी। तो इसको हम इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल आर अपॉन डेल टी। वैसे हम वेलोसिटी को डेल आर अपॉन डेल टी कह रहे हैं, तो इसमें बस लिमिट लग जाएगी कि टाइम अगर बहुत स्मॉल हो तब जो वेलोसिटी होगी वो हमारी हो जाएगी इंस्टेंटेनियस। और इसको हम एक और टर्म में अगर हम ये लिमिट हटा देंगे तो डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा। डी का मतलब ही होता है स्मॉल वैल्यू, डी आर अपॉन डी टी, ये हमारी हो गई इंस्टेंट वेलोसिटी। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। और विद द डेफिनेशन यू हैव टू ऑल्सो राइट द न्यूमेरिकल टर्म, ये एक्सप्रेशन भी लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना एक्सप्रेशन के फिजिक्स जो है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, अब हम वेलोसिटी को क्या करेंगे, जैसे आप लोगों ने देखा कि वेलोसिटी का हमने ये जो कंपोनेंट निकाल लिया था वी एक्स आई और वी वाई जे, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, वन अलोंग एक्स एक्सिस एंड अनदर अलोंग वाई एक्सिस। दो के टर्म्स में हमने क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया उसको। अब अगर हमें दो के टर्म्स में वेलोसिटी की वैल्यू पता है और हमें अगर पूरी वेलोसिटी निकालनी है, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का मतलब आपको पता है, बताया था मैंने आपको, अंडर रूट में इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। आई और जे के जो कॉफिशिएंट होते हैं उनका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। क्योंकि इसका अगर हम डायग्राम भी अलग से बना लें, आप, मैंने थोड़ा कंजस्टेड लिखा है, आप थोड़ा इसको और अच्छे से लिखना है। और ये हमारा, ये वेलोसिटी हो गई वी, ये हमारा हो गया एक्स कंपोनेंट, ये हमारा हो गया वाई कंपोनेंट ना।
तो अगर मैं टेन थीटा ले लूँ यहाँ पे थीटा एंगल, तो यहाँ से टेन थीटा क्या हो जाएगा आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा वी वाई, बेस है वी एक्स, ये हो गया हमारा डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड होता है और ये डायरेक्शन होती है, ठीक है। सो दिस इज़ द वेलोसिटी। ऐसे ही आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन का आप लोग खुद कर लेना। एक्सेलरेशन में आपको क्या करना होगा, ऐसे वेलोसिटी अपॉन टाइम कर देंगे हम। जैसे ये वेलोसिटी लिखिए वी अपॉन टाइम, ठीक है। जैसे आपने वेलोसिटी को लिखा था डी आर अपॉन डी टी, ऐसे आप उसको एक्सेलरेशन को लिख दोगे डेल वी अपॉन डेल टी, फिर डेल वी को लिख दोगे डेल वी एक्स आई डेल वी वाई जे, ठीक है। फिर ऐसे करके यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर हो जाएगा, दोनों के कॉम्पोनेंट, मतलब v की जगह पे a आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप एक्सेलरेशन को लिख लेना आपने, ओके।